जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? बढ़िया हो भाई, बताओ। राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। गुड नाइट नहीं होता है भाई मेरे, गुड इवनिंग होता है। ठीक है कि गुड नाइट सर कर रहे हैं जो ना भाई, गुड नाइट नहीं होता है, गुड इवनिंग होता है। ठीक, चलिए। तनिक भोजपुरी में बतावल करी। बहुत बढ़िया भोजपुरी में पढ़ाए में तनिक क्या सही रही ना। चलो भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। तो हम लोग पढ़े रहते साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में हम लोग लगभग 88 क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर चुके हैं, 88 क्वेश्चंस कर चुके हैं। और यहाँ पर जो हमें 89 क्वेश्चन से आगे बढ़ना है और बाकी सवालों को मेरे भाई देखना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से एक बच्चा कह रहा है पहले बुक लगाना चाहिए, पहले शीट लगाना चाहिए। देखो, पहले शीट को लगाना चाहिए और कई बार लगाना चाहिए, और तब उसके बाद में जो है वो बुक लगाना चाहिए। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर 88 तक सारा सवाल हो गया था, और हमें जो है 89 से पढ़ना और 89 से सभी क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, तो आइए चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बोला गया एट द रेट ऑफ 8% द अमाउंट इन्वेस्टेड अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 240 आफ्टर 3 ईयर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीन 5% मोर, हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड हैव अर्नड। आसान भाषा में 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद में 240 का साधारण ब्याज होता है। यानी अगर मेरे पास में रेट 8% का है और मेरे पास में जो समय है वो अगर 3 साल का है, तो मुझे ब्याज कितने का मिलेगा? तो मुझे जो ब्याज मिलेगा वो 240 रुपए का मिलेगा। ये बात मेरे भाई यहाँ पर तय है। ठीक है, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती है, ठीक है, तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, आपको ज्यादा कितना मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, हम बताते हैं। सबसे पहले देखो तो दिया क्या गया है मेरे भाई, यहाँ देखो 240 दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो 240 है, यहाँ पर ये क्या है, तो ये ब्याज की वैल्यू है। 240 यहाँ पर क्या है, तो ये ब्याज की वैल्यू है। यानी यहाँ पर ये रेट इंटू टाइम है। तो रेट इंटू मेरे भाई यहाँ पर टाइम है। और हमसे क्या पूछा गया था मेरे भाई, यहाँ पर बोला गया कितना अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। तो मैंने कहा यार एक बार में या एक साल में कितना परसेंट अधिक, 5% अधिक। तो 3 सालों में हमें कितने का मिलेगा? अगर एक साल में हमें 5% की वैल्यू मिल रही है, तो 3 सालों में हमें कितने का मिलेगा? 3 से हमारा 3 खत्म, 8 से हमारा मेरे भाई यहाँ पर 30 बार में, तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और 150 बहुत एक सिंपल साधारण उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए आ जाइए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और 90 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5 से 18 हो जाती है और समय अवधि 4.5 से बढ़ के 7 हो जाती है, तो कुल साधारण ब्याज में इतना की वृद्धि हो जाती है। अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ठीक है, होगा मेरे भाई ऐसा कई बार होगा, आपके साथ में होगा। ठीक है, मान लीजिए पहले का रेट कुछ और था, पहले का समय कुछ और था, तो पहले का ब्याज भी कुछ और था। अब नया रेट है, नया समय है, नया ब्याज है। तो क्वेश्चन में यही कहेगा पुराना रेट पुराना समय देके नया पुराना ब्याज निकालो, नया रेट नया समय दे करके नया ब्याज निकालो। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि कुल साधारण ब्याज में इतने की वृद्धि हो गई, यानी ये डिफरेंस का मान दिया है। तो यहाँ पर ये हो सकता है या तो तुमसे पुराना ब्याज पूछ ले या तुमसे नया ब्याज पूछ ले। तो इसने अंतिम साधारण ब्याज तुमसे पूछा है कि नया वाला जो ब्याज है यहाँ पर वो बताओ कि वो कितना होगा। मैंने कहा बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बताएंगे। सर देखिए, दो तरह की कहानियां हैं। एक पुराना साधारण ब्याज हमारा जो है वो अलग है, और एक हमारे सामने नया जो साधारण ब्याज है वो हमारा अलग है। पुराना साधारण ब्याज के लिए पुराना रेट को पुराना टाइम से, और नया वाला को नया वाला रेट को नया वाला टाइम से। पुराना वाला रेट हमारे सामने कितना है, तो पुराना वाला रेट हमारे सामने 10.5 का है। ठीक है, और नया वाला रेट हमारे सामने कितने का है, तो नया वाला रेट हमारे सामने 18 का है। पुराना वाला टाइम हमारा कितने का है, तो 4.5 का है। और मेरे भाई नया वाला टाइम हमारा कितने का है, तो हमारे सामने 7 का है। तो यहाँ पर ये पुराना ब्याज है और ये हमारा नया ब्याज है। पुराना और नया दोनों ब्याज आपके सामने यहाँ पर दे रखा है।
ठीक है। अब ब्याज आपको पता ही है रेट इनटू टाइम होता है, तो यहाँ पर आपने रेट इनटू टाइम लिख दिया और यहाँ भी आपने लिख दिया। अब एक काम करिए, चलिए रेशियो मेथड के सहारे आप मेरे भाई यहाँ सॉल्व करिए। तो यहाँ पर जो है ये पूरी तरीके से मेरे भाई 100 हमारा खत्म होगा। आप यहाँ पर 9 से बार करेंगे 2 बार में हो जाएगा, 9 से करेंगे 5 बार में हो जाएगा, 5 से आप करेंगे तो मेरे भाई 20 बार में हो जाएगा, 5 से आप करेंगे तो 21 बार में हो जाएगा, और 5 से आप करेंगे तो 4 बार में हो जाएगा। आप 7 से अगर देखेंगे तो मेरे भाई 7 से सीधा सीधा ये 3 बार में कटेगा। 3 को यहाँ किससे गुना करना होगा, किसी के साथ में नहीं, और ये 4 हमारा किसके साथ में हो जाएगा, 8 के साथ में। तो ये आपको पुराना ब्याज मिलता था, ये आपको नया ब्याज मिलता है। यानी पहले आपको इतने का ब्याज मिलता था, अब आपको इतने का मिलता है। कितना अधिक मिलता है, तो 5 मिलता है। क्वेश्चन में सिर्फ निगाहें इसी बात पर होनी चाहिए कि किसका मान दिया गया है। तो बोला गया ब्याज में 1250 की वृद्धि हो जाती है, यानी ये 1250 जो है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, तो इंक्रीमेंट की वैल्यू है, मतलब कितने की वृद्धि होती है उसका मान है। ठीक है। अब पूछा क्या जाएगा, तो दो चीजें पूछी जा सकती है। पुराना वाला ब्याज पूछा जा सकता है तो 3 से हम गुना करेंगे, और हमसे नया वाला ब्याज पूछा जा सकता है तो 8 से गुना करेंगे। लेकिन नए वाले ब्याज को इस तरीके से नहीं बोलेगा फाइंड न्यू सिंपल इंटरेस्ट, नहीं बोलेगा फाइंड इंक्रीज्ड, यानी बढ़ा हुआ जो ब्याज है वो पूछेगा। फाइंड द इंक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट। इंक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट कह लो या नया वाला ब्याज कह लो, बात तुम्हारा यहाँ पर यही है। बात तुम्हारा जो है वो एक ही है, इससे कोई फर्क तुमको नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। बहुत तरीके से आप काटेंगे, 5 का 2 गुना, 5 का इतना और यहाँ पर इतना, 250 का 8 गुना कितना हो जाना है, 250 का 8 गुना 2000 हो जाना है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों यहाँ पर वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो हमेशा इस बात को देखा करो कि दिया क्या है और पूछा क्या है, दिया क्या है और मेरे भाई यहाँ पर पूछा क्या, आप इस बात को ध्यान देते रहो। चलो, तो काफी सारे मेथड मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। अब इसके बाद में एक बहुत ही जबरदस्त मेथड है जिसका नाम है मेरे भाई यहाँ पर मुन्नी मेथड। क्या नाम है, मुन्नी मेथड। ठीक है, अब आ जाओ मुन्नी मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है वो समझते हैं। जैसे मानो मेरे पास में कोई पैसा है, लेकिन मैं तुम्हें वो पैसा बता नहीं रहा कि वो कितना है, और मैं यहाँ पर ये कह दूं ये पैसा 5 सालों के बाद में इतना हो जाएगा और ये पैसा 3 सालों के बाद में इतना हो जाएगा, तो बता दीजिए कि यहाँ पर वो जो पैसा है वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, ये पैसा 2 सालों के बाद में इतना, 3 सालों के बाद में इतना। ठीक है, तो पैसा कितना है और यहाँ पर वो जो रेट है वो हमारा रेट कितना है। बहुत प्यारा मेथड है। आज भी बच्चे जब सेलेक्ट होकर के आते हैं मिलने तो कहते हैं सर आपका मुन्नी मेथड हमको याद है। ठीक है, सर आपका कब्जा मेथड हमको याद है। तो ये चीज़ें बड़ा अच्छा लगता है सुन करके कि हाँ कुछ यूनिक नाम हमने दिया बच्चों को, ताकि वो चीज़ उनके लिए मेमोरेबल हो और वो मेमोरेबल रहता है। ठीक है, तो आइए चलिए पढ़ा जाए मेरे भाई यहाँ पर। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो पढ़िए 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या है। 91 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखिए क्या कहा गया। सवाल में आपके सामने स्पष्ट भाषा में स्पष्ट रूप में आपके सामने यहाँ पर ये बोला गया है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 1860 इन 2 ईयर एंड 2130 इन 3.5 साल एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक, चलिए सर आज आप टेंशन में लग रहे हो। कैसे तुमको टेंशन में लग रहे हैं, ये भी तो हो सकता है बंदा सो के उठा हो, ये भी हो सकता है बंदा थका हो, ये भी हो सकता है बीमार हो, कुछ भी, मतलब कोई नहीं भी हो टेंशन में, तुम लोग बोल बोल के पहुंचा देना उसको। ठीक है, बताओ, गजब हाल है। आ जाओ पढ़ो चलो यहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे मानो मैं अपनी तरफ से तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ कि मुन्नी मेथड में क्या क्या पूछा जाता है। तो मुन्नी मेथड में ऐसा कहा जाएगा कि जैसे मानिए आपके पास में एक पैसा है और आपको नहीं पता कि ये पैसा कितना है। ये पैसा 3 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5000 हो जाएगा, और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 5 सालों के बाद में ये पैसा आपको 6000 हो जाएगा। आपसे आपका एग्जामिनर दो चीज पूछेगा, और वो ये पूछेगा कि प्रिंसिपल कितना है वो बता दो, और रेट कितना है मेरे भाई यहाँ पर ये बता दो। प्रिंसिपल कितना है वो बता दो और रेट कितना है वो बता दो। ये तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर होगा और ये सारी चीजें होंगी। अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ बोलेंगे समझदार को इशारा काफी है। बढ़िया तरीके से चीजों को आप समझिए, आप जान जाएंगे। आप यहाँ पर कहेंगे कि सर ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ये पैसा सर 3 सालों के बाद में, ये पैसा 3 सालों के बाद में कितना हो रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5000 हो रहा है, और यही पैसा जो है ये 5 सालों के बाद में कितना हो रहा है, 6000 हो रहा है।
साधारण ब्याज एक ऐसी चीज है जो हर साल सेम होती है। साधारण ब्याज क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो हर साल सेम रहती है और वो कभी भी नहीं बदलती है। तो अगर साधारण ब्याज हर साल सेम रहती है और वो कभी भी नहीं बदलती है तो हम मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, आप बताइए। 5 साल में से 3 साल गया तो मेरे भाई यहाँ पर ये 2 साल हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 2 सालों में कितने का ब्याज है, 1000 का। 2 सालों में कितने का ब्याज है, 1000 का। तो मेरे भाई 2 सालों में 1000 का ब्याज है, तो आप मुझे बताओ 1 साल में कितने का होगा, तो 500 का होगा। 1 साल में कितने का होगा, तो मेरे भाई यहाँ 500 का होगा। 2 सालों में 1000 का है तो 1 साल में 500 का होगा, और 1 साल में 500 का होगा तो 3 साल में 1500 का होगा। 3 साल में कितने का होगा, 1500 का। ये समझदार के लिए इशारा काफी है कि सर 2 साल में 1000 रुपए तो 1 साल में 500, और 1 साल में 500 तो 3 साल में 1500। ठीक है, 3 साल में कितना मेरे भाई यहाँ पर, 1500। अब देखो, जैसे आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर कि ये आपका अमाउंट है और ये आपका क्या है, ब्याज है। अमाउंट में से इसको घटाने पे देखो, जैसे एसआई क्या होता है, एसआई होता है मेरे भाई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को यहाँ लेकर के जाओ और एसआई को लेके जाओ तो ये पढ़ोगे कि अमाउंट में से ब्याज घटाने पे प्रिंसिपल आ जाता है। अमाउंट में से ब्याज घटाने पे प्रिंसिपल आ जाता है। तो 5000 में से 1500 घटाने पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 3500 रुपए। तो आपका जो पहला डाउट है कि वहां प्रिंसिपल कितना होगा, तो वो डाउट क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल आपका 3500 होगा। कितना होगा, तो 3500 होगा। अब अगर हम रेट की बात करें, रेट हमारा कितना होगा, कितने का ब्याज है मेरे भाई यहाँ पर, 1500 का ब्याज है। कितने के ऊपर ये ब्याज है मेरे भाई यहाँ पर, 3500 के ऊपर ब्याज है। इनटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100 करेंगे। अब बट्टे में मेरे भाई जो टाइम करेंगे वो कितना करेंगे, 3 साल करेंगे। एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। ठीक है, ये सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पे। ये आप इसको इसके साथ खत्म करो, 3 से 5 बार में, 5 से 7 बार में 100/7 होता है। 100/7 का मतलब 14 सही 2/7 होता है। ये क्लियर कट मेरे भाई यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में कुल मिलाकर के हमारे चैंपियंस, 2 चीजें तुम लोगों से पूछी जाती हैं, और वो 2 चीजें क्या हैं। तो सबसे पहला बच्चों तुम लोगों से ये पूछा जाता है कि बच्चों यहाँ तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है, और दूसरा तुमसे पूछा जाता है कि रेट कितना है। और ये दोनों के दोनों चीजें तुम्हें समझ लेनी है। आ जाओ चलो, अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन सारा तुम लोगों को करवा रहे हैं। सही तरीके से उत्तर देना और मेरी बात का यहाँ पर ध्यान रखना। कहा गया साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1860 हो जाती है। ये पैसा है मेरे भाई यहाँ पर, और ये पैसा 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो ये पैसा 2 वर्षों में 1860 रुपये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। यही पैसा की अगर हम बात करें 3.5 वर्षों में, तो यही पैसा मेरे भाई 3.5 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 2130 रुपये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो वो मेरे भाई धनराशि और वो हमारा जो ब्याज है वो हमारा क्या है, आप बताओ। मैंने कहा बहुत तरीके से यहाँ पर जो है वो हम सारी चीजें जान सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, 3.5 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 1.5 साल हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आप इसको घटाएंगे 140 और यहाँ पर जो है 270। 1.5 सालों में मेरे भाई 270, तो 1 साल में कितना, 180 मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ 2 सालों में कितने का ब्याज होगा ये बताओ। जब 1.5 साल में इतना तो 2 साल में कितना, तो यहाँ ऐसे पता करोगे कि ये जो 270 है ये 1.5 साल का मान है, और हमको पता कितने का करना है, 2 साल का। तो हमको अगर 2 साल का पता करना है तो 15 एकम 15, 15 अठे 120, 360। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हम डायरेक्टली इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बता दो यहाँ पे, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 18 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36। अब जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर क्या है, तो प्रिंसिपल जो होगा अमाउंट माइनस ब्याज, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1860 में से 360 को घटा दीजिए तो प्रिंसिपल आपका 1500 निकल करके चला आएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं रेट को लेकर के कि हमारे सामने रेट कितने का होगा। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। तो बताना जरा कितने का ब्याज आएगा, 360 का, कितने के ऊपर में आएगा, 1500 के ऊपर में, इंटू कितना, 100। अब बट्टे में टाइम कितना, 100। इसमें मुन्नी मेथड में ये है कि तुम बिना प्रिंसिपल को निकाले रेट को तुम निकाल ही नहीं सकते। अगर तुमसे रेट बोलेगा बच्चों तो कभी भी तुमको प्रिंसिपल निकालना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप, इससे इसको खत्म करेंगे, 15 से मेरे भाई यहाँ 2 बार में 30 और 4 बार में 60, 2 से तुम्हारे सामने 12 हो गया,
तो यहाँ पर वही बात है 1500 और 12%। 1500 और 12%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 3.5 कहाँ से आया? आकृति कुमारी। ये इसको क्या क्या लिखते हैं आकृति जी? इसको क्या लिखते हैं? चलिए आप बताइए आकृति जी, इसको क्या 3.5 नहीं लिख सकते हैं? आप बताइए क्या लिखेंगे आकृति जी इसको? थोड़ा पढ़ाई लिखाई की है या बिल्कुल भी नहीं की है? एकदम गुल गोबर है सारा का सारा, बताइए। बोलिए, आ जाइए। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देखिए। 92 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? बोला गया एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 6400 रुपए हो जाती है। मेरे पास यहाँ पर ये एक पैसा है और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर 2 वर्षों में कितना हो जाता है? तो यहाँ पर ये हमारे सामने 6400 रुपए हो जाता है और 3 वर्षों में ये 7040 हो जाता है और 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 7040 हो जाता है। तो क्वेश्चन में तुमसे कहा गया कि जो ब्याज का दर है वो हमारा कितना होगा? जो ब्याज का दर है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना होगा? हमने कहा यार इतना आसान सा बात हो गया, तुम बताओ यार। यहाँ पे एकदम हल्का सवाल। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? 3 साल में से 2 साल गया तो हमारे सामने 1 साल और इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो मेरे भाई यहाँ 640। 1 साल में 640 का ब्याज तो 2 साल में कितने का ब्याज? 1280 का ब्याज। कितने का ब्याज? तो 1280 का ब्याज। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई तो प्रिंसिपल कितना होगा बताना। इसमें से आप इसको घटा दीजिए, 400 में से 280 घटा दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर 120 हो जाएगा। अच्छे से घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा, 5120 हो जाएगा। 5120 हो जाएगा। तो अगर कोई तुमसे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, ठीक है, कोई अगर मानो तुमसे प्रिंसिपल पूछता तो तुम ये बताते हैं। तुमसे रेट पूछा गया है तो रेट का मतलब यहाँ पर कितने का ब्याज है मेरे भाई? यहाँ कितने के ऊपर में है बताना जरा। इनटू मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो 100 है। अब बट्टे में यहाँ पर क्या है? तो टाइम है। आज अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या पाएंगे मेरे भाई? बहुत तरीके से। सर यहाँ देखो ये कैसे बनेगा। लगभग लगभग यहाँ पर जो है 8 से आप देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर 8 से हमारा एक बार में, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर जो 8 से एक बार में 48, 8 से 6 बार में और 8 से हमारा 8 छः 48 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 8 चौके 32 हो जाएगा। अब ये 16 और 64 है, क्या ये और कट सकता है? जैसे 4 से तुम्हारा इतनी बार में और 4 से मेरे भाई कितनी बार में? तो 16 बार में। 16 से 64, 16 चौके 64, अच्छा 128 का 4 गुना कटेगा क्या? देखना, 8 चौके 32 और 4 दूनी 8 और 3 11। मेरे भाई यहाँ पर ये 4 बार में ही कट जाएगा और 4 बार में अगर कट जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं यार, मुझे ऐसा लग रहा है। 12.5 रेट आ रहा है और सर्टेन अमाउंट ग्रोज टू ₹6400 इन 2 ईयर एंड 7040 इन 3 ईयर। मेरे भाई यहाँ पे डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट। 3 में से 2 गया इतना हो जाएगा। 640 का 1 साल का ब्याज है तो 1280 का 2 साल का ब्याज होगा, ठीक है। और 1280 का ब्याज होगा तो मेरे भाई यहाँ पर 400 में से 280 चला गया 120 हो जाएगा, ठीक है, सही है। 1280 का ब्याज इसके ऊपर में मेरे भाई इसका 4 गुना 12 चौके 48 और 8 चौके 32। यहाँ पर बच्चों ये तुम्हारा 100 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 8 और 100/8 जो होगा वो नियर अबाउट 12.5% होगा। हम गलत नहीं है, ऑप्शन गलत है। हम गलत नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। 5220 होगा। कहाँ पर 5220 होगा? नहीं नहीं, सही है सही है। इसमें से देखो 0 से 0 गया इतना, 10 से 8 गया तो मेरे भाई 2, 3 से 2 गया एक, एकदम सही है, परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 12.5% होगा। ऑल द ऑप्शंस आर यहाँ पे रॉन्ग। भाई इसको सुधरवाओ तुम यहाँ तुरंत ही, ठीक है। एकदम सारे के सारे ऑप्शंस क्या है? रॉन्ग है। मैं इंग्लिश से भी पढ़ के बना चुका, हिंदी से भी पढ़ के बना चुका, जो ऑप्शंस है यहाँ पर वो सारे के सारे रॉन्ग है। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को मेरे भाई यहाँ पर देखो 93 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है। सुस्ती आ गई है तुम लोगों के अंदर में, आंसर नहीं दे रहे हो, एकदम बैठे हुए हो मेहनत की तरह और एकदम जो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो है एकदम खाली देख रहे हो यहाँ पर कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। चलो एक काम करो, खुद से सॉल्व करना शुरू करो फटाफट, जल्दी से खुद से सॉल्व करना शुरू करो। तुम्हारे पास में टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो भाई। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास में, सॉल्व करो।
चलिए मेरे भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ाइए। सवाल CHSL का है और इसमें यहाँ पर कहा गया यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 6,000 हो जाती है और 7 वर्ष 6 महीने में इतना हो जाती है तो जो ब्याज की दर है वो यहाँ पर क्या होगा। अ सम ऑफ मनी बिकम 6,000 इन 3 ईयर। ये हमारे सामने पैसा है और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 सालों में कितना हो जाता है, तो ये पैसा 3 सालों में मेरे भाई यहाँ पर 6,000 हो जाता है। और यही पैसे की बात करें बच्चों तो 7 सालों में यहाँ पर 10,500 हो जाता है। 10,500 हो जाता है तो तुमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया और सभी लोग जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब समझ में तो हर किसी को आ रहा है कि सवाल यहाँ पर ये जो बनेगा वो कैसे बनेगा। आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलोगे कि सर देखो 7 में से 3 गया तो कितना साल, 4 साल, और यहाँ इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना, 4500। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 साल में 4500, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 सालों में कितना, ठीक है। यानी यहाँ पर ये जो 4500 आपको मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने सालों का है, तो 4 सालों का है। और आपको कितने साल का ब्याज चाहिए, तो आपको मेरे भाई यहाँ 3 साल का ब्याज चाहिए। बहुत तरीके से अच्छे से आपको सारा का सारा मेरे भाई। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, 7 वर्ष 6 महीने हैं, तो 7 वर्ष 6 महीने हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है 7 वर्ष ना लिख करके आप इसको 7.5 साल समझिए। आप इसको कितना समझिएगा, 7.5 साल समझिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए इंग्लिश में और हिंदी में कि सर 3 सालों के बाद में इतना, और यहाँ पर ये जो है ये हमारा 7.5 साल, 7 साल 6 महीने को मेरे भाई कहते हैं 7.5 साल कहते हैं, तो ये 7.5 साल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7.5 साल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 7.5 में से 3 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 4.5 साल, और 4.5 साल में ब्याज कितने का मिला, 4500 का। तो मेरे भाई यहाँ पर 4.5 साल में 4500, 1 साल में 1000, तो यहाँ पर 3 साल में 3000 हम डायरेक्टली कह सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं सर यहाँ पर ये जो 4500 तुमको लिखने के लिए कि सर ये 4.5 की वैल्यू है और हमसे 3 का मान मेरे भाई पूछा गया है। 45 से खत्म, 30 का मेरे भाई 3000, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। अब 3000 हो जाएगा तो प्रिंसिपल कितना, 6000 में से 3000 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 3000 जो है ये हमारा प्रिंसिपल है। 3000 हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सीधा सीधा प्रिंसिपल है। अब 3000 प्रिंसिपल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितने का होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर कितने का ब्याज मिला है, सीधी सी बात है यहाँ पे कितने के ऊपर में मिला है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। इनटू हमारा क्या हो जाएगा 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो बट्टे में टाइम हो जाएगा। 100/3 का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3%, और ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल है, जल्दी से फटाफट देखते हैं इसका आंसर। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड आपको मिल रहा है, 30 सेकंड के अंदर में बना के दिखा दीजिए। चलो मेरे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्षों के बाद में इतना, 5 वर्षों के बाद में इतना, दर क्या होगा। हमारे सामने यहाँ पर ये मेरे भाई पैसा है। अब इस पैसे को अगर आप देखोगे तो 2 सालों के बाद में, 2 सालों के बाद में ये 9,920 हो जाता है, और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो 5 सालों के बाद में 12,800 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सर ये 3 साल, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80 रुपये और 2,800, 2,880 रुपये। 3 सालों में यहाँ पर इतना हो जाता है।
तो ये जो 2,880 रुपये है, ये मेरे भाई यहाँ 3 सालों का था, तो हमसे 2 सालों का मान पूछा गया। 3 नवा 27 और मेरे भाई यहाँ पर जो है इतना हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1920 मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा इतने का मान है। अगर इतने का मान है मेरे भाई यहाँ पर, इसमें से इसको घटा दीजिए तो प्रिंसिपल तुरंत आपका 8,000 आ जाएगा, और प्रिंसिपल आपका 8,000 आ जाएगा तो आप तुरंत वहाँ पर क्या कर पाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का मतलब कितने का आपको ब्याज मिलना है, ठीक है, कितने के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर मिलना है, इनटू कितना हो जाएगा तो 100, अब बट्टे में कितना हो जाएगा तो टाइम। यहाँ सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर 8 × 2 16, 16 से एक बार में और मेरे भाई यहाँ 16 से दो बार में, तो कुल मिलाकर के आपके सामने जो है 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे सीधा इतना मेरे भाई यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो अब ये वाले क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई कर लेना। ये मैं तुम लोगों को मेरे भाई देता हूँ बनाने के लिए, निश्चिंत होकर के सारे सवाल बनाना। ये जितने भी है 94, 95, 96, ये सारे के सारे क्वेश्चन सब ट्राई करना। अब मुन्नी मेथड में मेरे भाई यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों से नहीं बनेगा। लगभग सारे के सारे सवाल तुम लोग मेरे भाई यहाँ पर बना पाओगे। अब यहाँ से मेरे भाई जो है यहाँ पर वो हम कैसे करेंगे जरा समझो। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला सवाल देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। वो 3 क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क है। 98 नंबर क्वेश्चन देखो, 98 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। कहा गया सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 14,850 आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, एंड रुपीज इतना आफ्टर 5 ईयर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 6 ईयर। यानी यहाँ पर ना तुमसे प्रिंसिपल पूछा है, ना यहाँ पर तुमसे मेरे भाई रेट पूछा है। तुमसे पूछा कि जो तुम पैसा निकालोगे, अगर उसी पैसे को 10% के रेट से दोगे और 4 सालों के लिए दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितने का होगा। उस पे सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितने का होगा तुम बताओ। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर देखो ये हमारे सामने क्या है, तो पैसा है। ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा 3 सालों के बाद में, ये पैसा 3 सालों के बाद में 14,880 हो जाएगा, ठीक है। और ये पैसा जो होगा मेरे भाई यहाँ पर 5 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ 16,800 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 सालों के बाद में इतना, 5 सालों के बाद में इतना, ठीक है। अब हमने कहा सर यहाँ पर ये जो अंतर है ये हमारा कितने का होगा, तो ये 2 साल का होगा। और यहाँ पर ये जो होगा अंतर हमारा कितने का होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखोगे 14,880, 120 दे देंगे तो 15,000 हो जाएगा, 1000 दे देंगे तो 16,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 120, 1920 मेरे भाई, अगर आप डिवाइड करके देखो, आप इसमें से इसको माइनस करके देखो तो 19 मिलेगा। तो यानी अगर आपको 2 साल में 1920 मिलता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो 1920 है ये कितने की वैल्यू है, 2 साल का। और हमको कितने का मान पूछा गया है, 3 साल का। 2 9 18, यहाँ पर 9 6 कितना, 9 के 27 और 2880, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 2880 का। अब 2880 का मिल जाएगा, 880 से 880 खत्म, 14,000 से 2,000 खत्म, प्रिंसिपल तुम्हारा 12,000 है। प्रिंसिपल कितना है, 12,000 है। अब क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम प्रिंसिपल एट 10% फॉर 4 ईयर। साधारण ब्याज बताओ। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो होता है प्रिंसिपल इंटू हमारे सामने रेट इंटू हमारे सामने टाइम और बट्टे में हमारे सामने 100। तो यहाँ पर 12 चूके मेरे भाई यहाँ पर 4800, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर यह सवाल है, और पीछे वाले क्वेश्चन में सेम उसी तरीके से है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई राशि 5 वर्षों में इतना है और 8 वर्षों में इतना है, तो जाहिर सी बात है वो पैसा भी होगा, वो रेट भी होगा। तो उन्होंने कहा कि वहीं वो रेट निकाल लेना कि वहाँ रेट कितना निकल करके आता है, और उसी रेट पर 8500 रुपये की राशि पे 6.5 सालों का मेरे भाई ब्याज बता देना। वही रेट रहेगा, बस उस रेट पर इतने रुपए में 6.5 सालों में कितने का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज मिलेगा, तुम ये बता देना। मैंने कहा बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर सारी चीजें बहुत बेहतर है। आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ये पैसा हो जाएगा हमारे सामने, और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर जो है ये 5 सालों में, ठीक है, ये 5 सालों में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 4600 हो जाएगा। और यही पैसा जो है मेरे भाई यहाँ पर 8 सालों में कितना हो जाएगा, तो यही पैसा 8 सालों में 6000 हो जाएगा। तो हमसे रेट निकालने को कहा गया। तो सबसे पहले हमसे यहाँ रेट निकालने को कहा गया, तो हमने यहाँ देखा कि सर हमारे सामने 3 साल है, और यहाँ पर हमने देखा मेरे भाई यहाँ, ठीक है, 1400 रुपये है मेरे भाई। कितना है, 1400 रुपये है। शायद यहाँ जो रेट है वो बहुत खतरनाक आएगा और फ्रैक्शन में आएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये रेट फ्रैक्शन में आने वाला है।
ठीक है, क्योंकि अगर ये 1500 होता तो कट जाता, ये नहीं कटा तो मतलब फ्रैक्शन में ही रेट आएगा और बहुत गंदा रेट आएगा। तो 1400 जो है मेरे भाई कितने का वैल्यू है, 1400 जो है यहाँ पर वो 3 सालों का मान है, और हमें कितने सालों का मान निकालना है, 5 सालों का। तो 14 इंटू 5 मेरे भाई 7000 बट्टे में 3, 7000 बट्टे में 3, यानी यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 7000 बट्टे में 3 हो जाएगी। तो प्रिंसिपल तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा ये बताओ। तो बोलोगे सर प्रिंसिपल को घटाना होता है, तो प्रिंसिपल को घटाना होता है तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर घटाएं और 4600 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 7000 बट्टे में 3 को मेरे भाई यहाँ पर घटा दें, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा ज़रा देखो। 0 है, 0 है, 3 छक 18, 4 3 12, 1 13 है। 13800 में से 7000 रुपये को मेरे भाई घटा दिया तो हमारे सामने 6800 आ जाएगा। 6800 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, सीधा सीधा प्रिंसिपल होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हम प्रिंसिपल निकालते हैं, ठीक है, हमने प्रिंसिपल कैसे निकाला देख लीजिए। 4600 में से आपने अपने ब्याज को मेरे भाई निकाल दीजिए, तो बहुत तहजीब से मेरे भाई 4 3 12 ये हमारा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ प्रिंसिपल निकाला तो हमारा रेट कैसे निकलेगा, तो रेट का मान होगा कितने का ब्याज है, तो मेरे भाई यहाँ पर 7000 बट्टे में कितना हो गया, 3 हो गया। कितने के ऊपर है, तो मेरे भाई यहाँ पर 6800 बट्टे में यहाँ पर 3 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। बट्टे में टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम तुम्हारे सामने 5 हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि रेट बहुत गंदा होगा मेरे भाई, यहाँ पर एक फ्रैक्शन वाला रेट आएगा, बट ठीक है, सही रहेगा। बट्टे के 3 से तुम्हारा बट्टे का 3 खत्म, 2 0 से तुम्हारा 2 0 खत्म। मेरे भाई यहाँ पर 5 से सीधा सीधा काटोगे तो यहाँ 1400 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर कुछ काट सकते हो तो बताओ। तो 4 से मेरे भाई यहाँ जा सकता है, जैसे 1400 का आधा 700, 700 का आधा 350, तो 350 बार में, 4 से कटेगा तो 17 बार में, तो ये तुम्हारे सामने रेट का परसेंट होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि भाई यहाँ पर क्या है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम रेट फॉर इतना ईयर। साधारण ब्याज क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर कहा साधारण ब्याज का मतलब होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारे सामने कितना है, तो 8500 रुपये है। रेट हमारे सामने कितना है, तो 350 बटे में 17 है। टाइम हमारे सामने कितना है, 6.5 साल है। 2 इंटू 6 12 और 1 13 बटे 2 है मेरे भाई यहाँ पे। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारे सामने 100 हो जाएगा। अगर हम देखें 2 0 से 2 0 खत्म, 17 से मेरे भाई यहाँ 5 बार में खत्म, 2 से मेरे भाई यहाँ पर जो है 1 बार में, 7 बार में और इतनी बार में, ठीक है। फाइनली क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है और अपना उत्तर देखना है। तो अगर आपके सामने है तो ये 175 है, 13 25 मेरे भाई यहाँ 65 है। 65 का 5 गुना 325 का 5 मेरे भाई यहाँ पर 32 पास में। 65 का 7 गुना कितना, 7 छक 42 और मेरे भाई 7 पचे 35, तो 455, 485, 487 का इतना मेरे भाई यहाँ पर इतना हमारे सामने पास में। 65 एकम 65 हो जाएगा, 8 5 13, 6 4 10 1 11, 11375 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो कहीं पर किसी तरीके से हमने कोई गलती नहीं की है, एकदम बारीकियों को ध्यान में रखा है। जो रेट यहाँ ये फ्रैक्शंस में ऊपर में आ रहा था, हमने उसका भी बाकायदा पूरी तरीके से ध्यान रखा कि सर ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन उसको भी हमें कैसे तोड़ना था। ठीक है मालिक, अब आ जाओ। देखो साधारण ब्याज अब तक तुम पढ़ रहे थे, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अब इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे भाई, इसी साधारण ब्याज में आगे चल करके तुम्हें यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन, की एलिगेशन पर मेरे भाई आधारित सवाल है। कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई ट्रिक इसमें नहीं लगा सकते हैं। अगर इसमें ट्रिक लगाना होता तो लास्ट में मेरे भाई यहाँ 13 का मल्टीपल का तुम ट्रिक लगा करके बना सकते थे, बट एक आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया करो। जैसे साधारण ब्याज निकालना है, लास्ट में 13 है तो 13 का मल्टीपल देख लो कि कौन सा ऑप्शन है। अगर 2 ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो निकल गया तो फिर तुम्हारे लिए और बेकार बात हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बहुत ट्रिक में मैं घुसा नहीं तो मैं 85 भी देखता, 17 का मल्टीपल है, टाइम देखता 13 का मल्टीपल है, तो 17 का मल्टीपल और 13 का मल्टीपल पर भी मैं सवाल को ट्राई कर सकता था और मेरे भाई मैं बना सकता था। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, तुम लोगों को लग रहा है यहाँ पे देखो होगा क्या अंत में मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हें क्या पता करना है। चलो आ जाओ, आओ हम लोग मिल करके कुछ नए तरीके निकाले और नई चीजें निकाले। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये इतना कैलकुलेटिव है तो कोई ट्रिक यहाँ पर क्या है, बिल्कुल है।
आपको कहा गया व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हो जाता है प्रिंसिपल हो जाएगा, हमारे सामने रेट में 2 × 6 12 × 13 बटे मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, इंटू हमारे सामने टाइम हो जाएगा। सर यहाँ पे ये देखो ये प्रिंसिपल है, टाइम है और यहाँ कोई रेट हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में हमारे सामने 100 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ 85 का मतलब 17 का मल्टीपल 13 का मल्टीपल, जो भी ऑप्शन होगा वो 13 से भी कटेगा 17 से भी कटेगा। पहले 13 से देखते हैं, तो 13 से अगर हम देखें तो मेरे भाई 13 का 8 गुना कितना 104, ठीक है 97, 13 7 91, 13 5 65, ये 13 से इतनी बार में कट रहा है मेरे भाई। यहाँ पर 13 का 8 गुना 104 मेरे भाई 106 हो गया, 13 का 8 गुना 104, ठीक है, और 20 यहाँ पर ये 13 से नहीं कट रहा है। 13 का 8 गुना मेरे भाई 104, 11 हो गया, ये भी हमारा 13 से नहीं कट रहा है। 13 से अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ 13 7 91 हो जाएगा, 111 मेरे भाई यहाँ 13 8 104 हो जाएगा, 75 यहाँ पर ये भी नहीं कट रहा है। तो लो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, तुम खाली यहाँ पर 13 इंटू एनी संख्या, यानी यहाँ पर 13 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो ट्रिक तो बहुत सारे हैं, बट मैं चाह रहा था कि इस क्वेश्चन में तुम बेसिक लगा लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रिक ले लो भाई यहाँ पे, ठीक है। चलो कि सर पूरा ऊपर में क्या प्रिंसिपल आया, ऊपर में क्या रेट आया, ऊपर में क्या आया, इस दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं, ब्याज निकालना था जिसमें प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम चाहिए था। सर टाइम 13 का मल्टीपल है, 13 इंटू एनी नंबर बराबर 13 का मल्टीपल, और ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर है, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो आगे हमारे सामने एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन। होता क्या है मेरे भाई यहाँ पर कि जब भी कोई चीज दो चीजों से मिला करके बनी हुई होती है, जब भी कोई भी चीज मेरे भाई यहाँ पर दो चीजों से मिला करके बनी होती है, तो हम वहां पर क्या उपयोग करते हैं, तो हम वहाँ एलिगेशन उपयोग करते हैं। हम वहाँ क्या उपयोग करते हैं, तो एलिगेशन उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा मेरे भाई पहला भाग है, एक हमारा दूसरा भाग है, और दोनों को मिला करके हम कुछ का निर्माण करते हैं, तो वहां पर हम क्या लेकर के आते हैं, यहाँ पर एलिगेशन लेके आते हैं ठीक है। आ जाइए, अब एलिगेशन कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप पहले खाली क्वेश्चन पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कहाँ एलिगेशन लगाना है और कैसे लगाना है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर किरण लेंट 4000 to 2 person such that one part of it at a rate of 8% per annum, a remaining part at a rate of 10% per annum. He got an annual interest of रुपीज 352, तो सम लेंट है 10%। दो व्यक्तियों को 4000 रुपए का मेरे भाई यहाँ पर टोटल पैसा उसके पास में कितना है, 4000 रुपए, ठीक है। इसका मेरे भाई यहाँ पर एक भाग कितना हो जाएगा 8% की दर से, और बचा हुआ भाग हमारा कितना हो जाएगा 10% की दर से। एक भाग 8 की दर से, दूसरा भाग 10 की दर से, उससे 352 रुपए का वार्षिक साधारण ब्याज मिला है, तो 10% वाला पैसा कितना होगा, ठीक है। एक भाग 8% की दर से, बचा हुआ भाग 10% की दर से, और उसे टोटल इतने का मेरे भाई यहाँ पर जो ब्याज है वो मिला है, एक साल में ब्याज मिला। तो असल में होता क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये जो एलिगेशन वाली चीजें हो गई मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या होती है, एलिगेशन वाली चीजें मेरे भाई यहाँ पर ये हो गई, एक जगह मतलब मानो तुम्हारे पैसे के दो टुकड़े हैं, ठीक है, तो एक का मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर यहाँ लिखेंगे, दूसरे का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा मेरे भाई यहाँ लिखेंगे, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो यहाँ लिखेंगे, और रेशियो में क्या करेंगे, तो रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर प्रिंसिपल लिखेंगे। रेशियो में हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो प्रिंसिपल लिखेंगे। रेशियो में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो प्रिंसिपल लिखेंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बीच में आ गया, और ये रेशियो किसका हो गया, तो प्रिंसिपल का हो गया। तो अगर हम यहाँ सही तरीके से देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर देखो आपने पैसे के दो टुकड़े किए थे, तो पहले वाले टुकड़े का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखिए, दूसरे वाले टुकड़े का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखिए, टोटल टुकड़ा में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ लिखिए, ठीक है। सर ये वाला जितने पैसे पर दिया गया था, ठीक है, सर ये जिस पैसे पर दिया गया था वो ठीक है, और यहाँ पर आप इसको लिखिए। तो किरण ने दो व्यक्तियों को 4000 रुपए का एक भाग 8 की दर से और बचा हुआ 10 की दर से, तो यहाँ पर एक भाग 8 की दर से और एक भाग 10 की दर से, तो यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा 8%, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10%, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर कहा गया उसे 352 रुपए का वार्षिक साधारण ब्याज मिला है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कितने का मिला है, 352 का मिला, ठीक है। तो रेट हमारे सामने क्या हो जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 352 का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज मिला है, ठीक है। कितने के ऊपर में मिला है, तो मेरे भाई यहाँ पर 4000 के ऊपर में मिला है, इनटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी रेट बराबर SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। ये मेरे भाई यहाँ पर आपको सोचने और समझने की आवश्यकता है।
तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर समझिएगा मेरी बात को, 4 से आप काटिएगा 10 बार में, 4 से आप काटिएगा 8 बार में 32 और 8 बार में 32। 88 को 10 से भाग करेंगे तो 8.8, 88 को 10 से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 8.8, 88 को 10 से भाग करेंगे तो 8.8 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे केस में मेरे भाई यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है। 10 में से 8.8 को निकाल दीजिए तो 1.2 निकल करके चला आएगा, 8.8 में से 8 को निकाल दीजिए तो आपका यहाँ पर 0.8 निकल करके चला आएगा। दशमलव से दशमलव खत्म, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ 2 बार, ठीक है। तो 3:2, 3:2 यानी पैसे के कितने टुकड़े हैं, तो पैसे के मेरे भाई कुल मिलाकर के 5 टुकड़े हैं। पूजा गुजर कहती हैं टाइम 1 कैसे हुआ? बिल्कुल पूजा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। असल में पूजा गुजी ये देखिए यहाँ पे इसको जो ब्याज मिला है, हम लोग ये देखते हैं कि ये जो ब्याज मिला है ये कितने सालों में मिला है, ठीक है। आ जाइए पूजा यहाँ पर पढ़ेंगे तो ही गॉट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। तो एनुअल का मतलब ही होता है पूजा 1 साल, एनुअल का मतलब ही होता है 1 साल। ही गॉट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना। अगर यहाँ पर ये कहा होता कि ये ब्याज उसको 2 सालों में मिला होता तो टाइम 2 साल लेते, 3 साल मिला होता 3 साल लेते हैं। तो एनुअल का मतलब 1 साल होता है। हिंदी में भी कहेंगे तो उसे 352 रुपए का वार्षिक साधारण ब्याज मिला है। तो जब वार्षिक शब्द इंक्लूड हो जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिक है कि 1 साल का बात कहा जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ सीधा सीधा बोलोगे सर पैसे जो है हमारे 3 और 2 के अनुपात में है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये जो है 3 और 2 कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ 4000 है। तो हम ऐसा कहोगे सर ये 4000 रुपये जो है हमारे सामने, ये कितने का मान है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 5 का मान है। हमसे कहा गया 10% वाले की वैल्यू बताओ, यानी मेरे भाई 2 का मान बताओ, 2 का मान बताओ। तो 5 से मेरे भाई सीधा सीधा काटते हैं, 800 इंटू डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1600, और ये हमारा 1600 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात? यहाँ पे पहले वाले पैसे का रेट यहाँ लिखिए, दूसरे वाले पैसे का ये रेट यहाँ लिखिए, टोटल पैसे का रेट यहाँ लिखिए। एलिगेशन जो होता है वो ये होता है कि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को घटाता है। ये 10 है, 10 में से आप इसको घटाओगे तो 1.2 आएगा, और ये बड़ा मान है तो ये इसको घटाएगा तो यहाँ पर इतना आएगा। एलिगेशन में हमेशा बीच वाला डेटा एक से बड़ा होता है, दूसरे से छोटा होता है, ठीक है। तो एकदम टेढ़ा टेढ़ा माइनस किया जाता है ऐसे, जैसे इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया, इसमें से माइनस किया तो ये आ गया। एलिगेशन डेप्थ लेवल में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जब मिक्सचर पढ़ा दूंगा। मिक्सचर के बाद में एक टॉपिक आता है एलिगेशन, और मेरे भाई यहाँ पर उसको जो है उसमें ये सारी बातें तुम्हें बहुत तरीके से क्लियर हो जाती हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। अगर किसी को ये क्वेश्चन जो है वो एलिगेशन से अगर क्लियर नहीं है तो मैं तुम्हें दूसरा तरीका से भी बता सकता हूँ, वो भी मेरे भाई यहाँ देख लो। ऐसा कुछ नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि तुमको इसको एलिगेशन से ही बनाना है, नहीं मेरे भाई, दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जो है इसको बिना एलिगेशन के साथ भी बना सकती हैं। आप अपने पैसे को 2 भागों में आपने दिया है, एक को मेरे भाई 8% के रेट पे और दूसरे को आपने 10% के रेट पे, और टोटल आपको इतने रुपए का मेरे भाई ब्याज मिला है। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे भाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पार्ट दोनों को मिला करके कितना मिला है, तो 352 मिला है? बोलिए हाँ या ना। तो बोलेंगे हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल ऐसा बात है। अगर ऐसा बात है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप देखिए आप यहाँ पर क्या कहेंगे, पहले वाले पार्ट पर सिंपल इंटरेस्ट कितने का होगा, तो ऐसे मान लेते हैं ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका रेट है, और यहाँ पर ये इसका टाइम है, ठीक है। क्योंकि पहले वाले पार्ट को 8% पर दिया है, दूसरे वाले पार्ट को 10% पर दिया है। तो ऐसे मान के चलो मेरे भाई मेरे पास में 4000 रुपये है, 4000 में से अगर एक व्यक्ति को मैंने x रुपए दिया तो दूसरे वाले को कितना दिया, 4000 में से x घटा दो तो 4000 माइनस x हो गया मेरे भाई, ठीक है। 4000 माइनस x हो गया, तो पहले का प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरे वाले का मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो दूसरे वाले का मेरे भाई यहाँ पर ये जो होगा हमारे सामने प्रिंसिपल होगा, उसके बाद में हमारे सामने जो रेट होगा वो हमारा 10 होगा, इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये हमारा बराबर होगा किसके, 352 के। ये सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर जो है आप यहाँ पर निकाल देंगे। आप यहाँ पर सीधा सीधा देखो कैसे बात करोगे, आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी देखो ये हमारे सामने हो जाएगा 8x बटे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई देखेंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं सर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे सामने 40,000 माइनस का हमारे सामने 10x, और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 100 है, ये बराबर है मेरे भाई यहाँ पर 352 के। अगर हम देखें
तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दोनों का मेरे भाई यहाँ पर जो 100 है वो आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है। हालांकि मैं आपको सजेशन देता हूँ कि ऐसे ना करके एक और तरीका है, और वो तरीका यहाँ क्या है, छोटा छोटा मेरे भाई यहाँ पर यहीं पर आप काट लेते हैं। जैसे आपने 4000 को मल्टीप्लाई किया तो ये 4000 मेरे भाई था ऑलरेडी, 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद इतना, और डिवाइड बाई क्या था तो 100 था, आप इसको अलग रखो। x मेरे भाई मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 10x और बट्टे में कितना था 100 था, आप इसको अलग रखो। ये मेरे भाई अलग अलग रखो ना तो बहुत फायदा है, तुम्हारा काम आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई ये 400 यही है, 352 आकर के यहाँ घटेगा, 400 में से 352 आकर के घटेगा तो तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब माइनस के 10x में से 8x गया तो माइनस का 2x उधर चला जाएगा, तो ये हमारे सामने 2x अपॉन में कितना हो जाएगा, इतना। 2 से काटोगे तो 24 बार में, तो यहाँ पर ये 2400 रुपये हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अब x का मान 2400 हो जाएगा तो टोटल पैसा तुम्हारे पास में 4000 था। 4000 में से मेरे भाई यहाँ पर पहले वाले 8% वाले की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मेरे भाई 2400 है, और इसकी वैल्यू 2400 है, तो 4000 में से 2400 निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो दूसरे वाले बंदे को कितना मिलेगा, 1600। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। तो ये मुझे ऑलरेडी पता है कि ये बहुत लेंदी खींचेगा ना, इसीलिए मैंने तुम्हें शुरू में ही एलिगेशन बता दिया। आप एक बात हमेशा जान लेना, पहले में क्या होता था ना, पहले के बैचेस होते थे, जो पहले के चैंपियंस बैच होते थे, उनमें एक एक सवाल को बनाने के मैं 3-3 4-4 मेथड बताता था, ठीक है। आराम से 3-3 4-4 मेथड मेरे भाई बताएंगे कि ये पहले बेसिक ले लो, ये पहले एलिगेशन ले लो, ये फिर मेरे भाई यहाँ पर ये टोटल का कंसेप्ट ले लो, इसमें कॉमन मेथड भी हम लगा करके दिखा देंगे। लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे चीज़ें रियलाइज़ हुई कि बच्चों को कई बार इतना मेथड रिटेन भी नहीं होता है, तो उससे बेहतर यहाँ पर ये है कि आप उनको एक मेथड बताइए, उसी के ऊपर में ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए, जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट हो और हर जगह पर एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो आपने मेरे भाई यहाँ पर देखा कि हमने जब शुरू में ही आपको एलिगेशन सिखा दिया, और ये हर जगह पर एप्लीकेबल होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा कि एक पार्ट का रेट यहाँ, दूसरे का रेट यहाँ, ओवरऑल रेट यहाँ, रेशियो प्रिंसिपल का मिलेगा, जो है वो टोटल का मान है और जितने का निकालना है, बात खत्म। अब ये सब मेरे भाई करते रह जाओगे, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। तुमको अभी 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, नहीं आसान लगे तो फिर मुझे बताना, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, एक आदमी के पास में 15,000 रुपए ऑलरेडी हैं, और वह इसका एक हिस्सा मेरे भाई x को 3 वर्षों के लिए 10% के दर पर देता है, और y को 3 वर्षों के लिए 12% के दर पर उधार देता है। यदि 3 वर्षों के बाद x और y दोनों से प्राप्त कुल ब्याज इतना है, तो मेरे भाई x को उधार दी गई राशि क्या है। सभी का जो समय है तुम्हारा सेम है, तो बोलोगे हाँ जी 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, तो बस बात कर। पहले वाले को कितने के रेट पे, 10% के, दूसरे वाले को कितने के रेट पे, तो 12% के। टोटल का रेट हमारा कितना है, तो जो टोटल का रेट है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल का रेट अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, x और y दोनों से प्राप्त कुल ब्याज हमारा इतना हो जाएगा। तो टोटल का मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो इतने का ब्याज होगा। कितने के ऊपर में होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 15,000 के ऊपर में होगा, इंटू हमारे सामने क्या होगा, तो 100 होगा, और बट्टे में हमारे सामने क्या होगा, तो बट्टे में हमारे सामने 3 वर्ष हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे और बहुत तरीके से आप यहाँ हल करेंगे तो क्या होगा समझिए, 2 0 से 2 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 15 से 3 बार में 45, और 3 बार में 45, और 3 से मेरे भाई 11 बार में, तो टोटल जो रेट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा मेरे भाई 11%। इतना बढ़िया है बनाना सवालों को, 12 बड़ा है 11 छोटा है, 12 में से 11 घटाएंगे आपका 1 आ जाएगा, 11 में से 10 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी आपका जो पैसा है वो बराबर बटेगा, जो आपका पैसा है मेरे भाई यहाँ पर बराबर बटेगा। तो कहा गया फाइंड द अमाउंट लेंट टू x, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और एक मेरे भाई कितना यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है, और मेरे भाई 2 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 15,000 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान 7,500 होगा, और 7,500 होगा तो ये भी 7,500 है, और यहाँ पर ये भी 7,500 है मेरे भाई, यहाँ पर ये सीधा सीधा उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। आप ऐसे ही देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला सवाल भी एकदम अब उड़ा दोगे तुम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल होगा तुम लोगों के लिए। राजेश ने 10,000 को 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया, ए और बी में। एक का रेट 8 है, दूसरे का रेट 10 है, ठीक है, और यहाँ 2 वर्षों के अर्जित कुल ब्याज हमारा इतना है, तो ए में कितना होगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये योजना ए है और ये योजना बी है। यहाँ का रेट तुम्हारे सामने 8 है और इसका रेट तुम्हारे सामने 10 है, ठीक है। टोटल का रेट मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो मैंने कहा रेट बराबर एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे सामने एस आई हो जाएगा, और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारे सामने प्रिंसिपल है, इंटू हमारे सामने 100 है, और बट्टे में हमारे सामने क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर टाइम है।
अगर हम देखें यहाँ पर तो बोलेंगे 2 0 से 2 0 खत्म, इससे हमारा ये खत्म, 2 से मेरे भाई 8 बार में और 4 बार में 84/10 एंड 84/10 इज इक्वल टू 8.4%। 84/10 इज इक्वल टू 8.4%। 84/10 इज इक्वल टू 8.4%। ये बड़े आराम से आपने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो निकाल लिया। अब आप देखोगे 10 में से इसको घटाओगे तो ये 1.6 हो जाएगा मेरे भाई, और इसमें से इसको घटाओगे तो 0.4 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव खत्म, पूरा कुल मिलाकर के 4:1 होगा। 4:1 होगा मेरे भाई यहाँ पर। अब क्वेश्चन में देखेंगे तो ये जो 10,000 रुपये हैं मेरे भाई यहाँ पर कितने का मान है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 का मान है, और हमसे कहा गया स्कीम ए वाला बताओ, यानी 4 का मान बताओ। तो आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे 2000 इंटू 4 हमारे सामने 8000 जो होगा सही होगा, और 8000 होगा तो डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर है। डी फॉर देवसेना जो है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब तगड़ा तो नहीं कह सकते, नॉर्मल है, लेकिन तगड़ा अप्रोच है। आप यहाँ पर इस तरीके से बनाओगे तो बनेगा। आ जाओ चलो 103 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल इतने की राशि को करता है, 10% का, 15% का, और 2 वर्षों में इतना होता है, तो क्या होगा। अब ये वाला चीज मेरे भाई तुम लोग खुद ट्राई करके लेकर के आओगे, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बताऊंगा। 103 मेरे भाई यहाँ पर हो गया। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर 104 भी हो गया। आपको ये भी ट्राई करना है, ये भी आपको नहीं बताया जाएगा, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिए। जहां पर भी पैसे के 2 टुकड़े होते हैं और यहाँ पर दोनों के अलग अलग रेट पे रहते हैं, तो मेरे भाई आप यहाँ इन दोनों को बना लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। इसको भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आप बना सकते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये भी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा 105 नंबर, ठीक है, ये भी आप ट्राई कर लीजिएगा। 106 नंबर हम बता करके और तब हम इसको मेरे भाई यहाँ पर क्लोज करते हैं। 106 नंबर बता देंगे तो ये टाइप आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई कल शुरू करेंगे। तो 105 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। कुछ है ही नहीं, पैसे के 2 भाग हैं, एक रेट यहाँ अलग है, दूसरे का रेट अलग है, और सारी चीजें उस तरीके से मिलानी है। आइए चलिए हम यहाँ 106 को पढ़ते हैं। एक आदमी ने बैंक में 1850 रुपए 7% की दर से मेरे भाई, और दूसरे में इतने रुपए इतने की दर से मेरे भाई निवेशित किया, पूरा धनराशि क्या होगा। ये थोड़ा सा अलग हट करके है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बैंक में मैंने 1850 रुपए की राशि को जमा किया है, और कितने के रेट से किया है बच्चों, तो 7% के रेट से किया है। दूसरे में मैंने मेरे भाई 2150 की राशि को जमा किया है, कितने के रेट से किया है, तो 9% के रेट से किया है। और टोटल हमारा ब्याज का दर कितना है, तो हमारे सामने इतना है। इतने पैसे को इस रेट से, इतने पैसे को इस रेट से, तो टोटल का हमारा जो रेट होगा वो क्या होगा। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मेरे भाई देखो, इसको निकालने का तरीका क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नीचे वाले का रेशियो ले लीजिए, 5 से काटेंगे 3 बार में 15, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 7 बार में 35, 4 बार में 20, और 3 बार में इतना। तो ये जो रेट है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा कैसे होगा, तो रेट का मतलब साइड इंटू साइड होता है। तो यहाँ पर 7 इंटू 37 हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर साइड इंटू साइड होता है, तो 9 इंटू मेरे भाई 43 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या होता है, तो टोटल होता है। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, नहीं पता तो देख लो। साइड वाले को साइड वाले से मेरे भाई गुना करते हैं, साइड वाले को साइड वाले से मेरे भाई गुना करते हैं। तो यहाँ पर इसको गुना यहाँ करेंगे, इसको गुना यहाँ करेंगे, और डिवाइड करते हैं किससे, तो यहाँ इन दोनों के टोटल से। टोटल मेरे भाई यहाँ कितना है, 40, 30, 70, 80, ये एवरेज हो जाता है कहीं ना कहीं। ये क्या हो जाता है बच्चों, एवरेज हो जाता है, और एवरेज निकालने का ये तरीका है। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो कि किसी क्लास में जो है मेरे भाई यहाँ 7% वाले 37 बच्चे हैं, तो टोटल हमने निकाल दिया। 9% वाले 43 बच्चे हैं, तो इसका टोटल निकाल दिया। और मेरे भाई इस पूरे टोटल को पूरे के पूरे 80 बच्चों में हमने बांट दिया। ये असल में एलिगेशन एवरेज ही और कुछ नहीं है। तो आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे 7 7 49, 7 तिरके 21, और मेरे भाई 4 25 हो गया, 9 तिरके 27, ठीक है, 9 तिरके मेरे भाई यहाँ 27, और 36 और 2 हमारे सामने 38 हो गया। बट्टे में हमारे सामने क्या हो गया, तो 80। 9 7 16, 8 5 13, और 1 14, और 3 2 5 1 6, और बट्टे में हमारे सामने इतना है। आप अगर लगभग काटते हैं तो आप देखिए 8 8 64 मेरे भाई यहाँ पर, फिर उसके बाद दशमलव के बाद आप 0 लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 0 के बाद में तो 8 7 56, और 8 5 40, 8.075 ऑप्शन नंबर बी फॉर यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से हम लोगों ने सारी बातों को आज जाना। ठीक है, मुख्यतः हमने बातें जानी यहाँ की कैसे हम एलिगेशन लगा सकते हैं, और कैसे जिस भी पैसे के 2 टुकड़े हुए हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम उसको समेट सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारी तरफ से पूरा था। बाकी अब यहाँ से जो है मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और बढ़िया तरीके से हम लोग सारी बातों को जानेंगे। बहुत है, क्वेश्चंस तो भी बहुत है। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 153 क्वेश्चन है, और अभी तो हम लोग 100 पर है। मतलब अभी हमें इतना मान करके चलिए कि लगभग आपको मेरे भाई 4 से 5 क्लासेस आपकी अभी और लगेगी। ठीक है, बट सीखेंगे हम लोग बेहतर, आराम आराम से सीखते चलो, मध्यम मध्यम से सीखते चलो ना, तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कोई शोरगुल नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, कोई नौटंकी नहीं। ठीक है, आप भी एकदम बढ़िया से कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, हम भी बढ़िया से कंसंट्रेट होकर के पढ़ाएं, तो सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए धुआं धुआं कर दिया सर जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना। तो आनंद लीजिए बस यहाँ पर इस टीचिंग का, बढ़िया से इस क्लास का, और फायदा उठाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।